ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 घंटे नाचे हैं या 2 घंटे नाचे हैं, हम लोग 3 साल नाचे हैं। आदित्य और मेरा जो ट्रस्ट का बॉन्ड है ना, उस एक दिन में इतना ज़्यादा बना है क्योंकि हम दोनों की जान एक दूसरे के हाथ में थी। फॉर मी शाहरुख खान इज़ गॉड ऑफ सिनेमा, हिंदी सिनेमा। सुंदर तो गुलाब भी होते हैं पर वो हीरो नहीं होते हैं। हो सकता है लाइफ में आगे जाके मैं इसको सही तरीके से डिसाइफर कर पाऊँ। अभी अब हमारा वर्ल्ड कप का लाइनअप देख लो और आप देखो विराट कोहली ने क्या किया है वर्ल्ड कप में। देयर इज़ नो चांस कि मैं उस लेवल पे भी कभी पहुंच सकता हूँ। हमारी खिड़की वहाँ पे खुली थी, हम 14 या 15 माले पे हम रुके हुए थे और खिड़की से एक वाइट क्लाउड ये साइज़ का रैंडमली खिड़की से हमारे रूम में आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, शोले फिल्म का एक डायलॉग था, जब तक पैर चलेंगे तेरी सांसें चलेंगी। सांसें यहाँ पे भी नहीं चलेंगी अगर नाचोगे नहीं तो, नाचोगे तो बचोगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉकेट गैंग की। मेरे साथ दोनों स्टारकास्ट मौजूद है। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आपने बहुत ही बड़ी चीज़ बोल दी, शोले का डायलॉग हमसे कंपेयर कर दिया थोड़ा। हाँ थोड़ा सा लाइक बस। अच्छा निकिता, ये बताइए कि कितनी सांसें चली हैं और कितना नाच हुआ है जो बच पाए हैं? सांसें तो अनगिनत चली हैं, अनगिनत। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 घंटे नाचे हैं या 2 घंटे नाचे हैं, हम लोग 3 साल नाचे हैं। 3 साल रुक के हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ चलो अभी फिल्म ख़त्म हो चुकी है, अभी शायद नाचना ख़त्म, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ ऐड हो जाती थी। तो हम लोग 3 साल से प्रिटी मच नाच रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, मज़ा बहुत आया है, बहुत कुछ सीखा है और शरीर भी बहुत टूटा है इन 3 सालों में नाचते टाइम। आदित्य भाई, पैंडेमिक में रिलीज़ होनी थी, उसके बाद और देरी हो गई पैंडेमिक की वजह से। एक्साइटमेंट रहता है लेकिन देरी भी रहती है क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जो डांस के साथ जॉयफुल है, हंसाएगी भी और जॉय राइड देगी। और क्योंकि बच्चे भी हैं और कितना कंपटीशन टफ हो जाता है जब ऐसे बच्चे आते हैं जिनको जो डांस करते करते रुकते नहीं हैं। हमारी बैंड बज गई बच्चों के साथ, क्या बोलते हैं, टू कीप अप विद द किड्स। हमारी बैंड बज गई क्योंकि ये रुकते नहीं है, ये थकते नहीं है। अगर हम 4 घंटे डांस कर लेते हैं और हमारी बैंड बज जाती है, ये और 4 घंटे नाच सकते हैं बिना थके हुए। तो और इनकी एनर्जी 1% ड्रॉप नहीं होती। तो इनके साथ स्टेप्स मैच करना बहुत ही मुश्किल रहा है। सेट पे भी मुझे शर्म आ जाती थी कि यार मैं बोल भी नहीं पाता था कि यार 2 मिनट रुक जाते हैं, बिकॉज बच्चे खड़े हैं, वो रेडी हैं नाचने के लिए। बच्चे तो उनकी एक्चुअली एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आप उनको नींद से उठ के बोलो ना सडनली कि अभी फ्लिप मारो, बैक बेंड कर लो, वो कर लेते हैं। हम लोग को तो आधा घंटा लगता है वार्म अप करने में। हमारे आधा घंटे बाद जो है एनर्जी थोड़ी आती है क्योंकि तब बॉडी जाके वार्म अप होती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि बच्चों की एनर्जी कैसे मैचअप करें। देखिए, एनर्जी मैचअप होनी इसलिए बनती थी क्योंकि आप भी दोनों एनर्जेटिक है और रॉकेट जो है, रॉकेट की एनर्जी जब वो जाता है तो आप उसकी एनर्जी देखते हैं। वही एनर्जी इस फिल्म के अंदर दिखाई दे रही है। और आपका जो गैंग बना है माशाल्लाह वो भी इतना बेहतरीन है और सारे ही वंडरफुल लोग हैं। निकिता, जैसे आपने बताया कि हड्डियाँ बहुत टूटी और क्रैक क्रैक आवाज़ आती है, वो पता नहीं लगता क्योंकि डांस स्टेप्स ऐसे होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस फिल्म ने आपको इतना डांस करने का मौका दिया जो कभी लाइफ में मिला नहीं? और कैसा रहा एक्सपीरियंस डांस का और क्या क्या सीखा? व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम? सबसे ज़्यादा तो डांस ही सीखा है जो मुझे इतना नहीं आता था पहले। और जैसा आप कह रहे हैं कि हड्डियाँ बहुत टूटी हैं, वो तो हुआ है। लेकिन आई थिंक एक होता है अंदर से चाह कुछ करने की। तो आई थिंक जब भी कुछ ऐसा होता भी था, जब हमें चोट लगती थी या हम लोग को इंजरी होती थी, हमेशा ये होता था कि नहीं, ठीक होके वापस आना है, मतलब करना ही है ये। तो स्पेशली शूट के दौरान ऐसा नहीं कर सकते थे कि हमारी वजह से पूरा शूट रुक जाए। तो अगर जितनी भी हमें बेरेबल इंजरीज हुई हैं, हमने उसके साथ ही हम आगे बढ़े हैं बिना कुछ करे उसके लिए। वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस था। आई थिंक तभी हम जब कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो हमारा सोल है वो इस फिल्म में लगा हुआ है, वो इसी की वजह से है क्योंकि हमने अपना सब कुछ दिया है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं लाइफ लॉन्ग याद रखने वाली हूँ। जिन लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो बच्चे हों, मेरे को एक्टर्स हों, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो कोरियोग्राफर भी हैं बॉस्को, उनके साथ, क्योंकि एक अलग ही दुनिया थी। जो डांसर्स की कम्युनिटी होती है, उनके तौर तरीके होते हैं, जिस तरह से वो लोग शूटिंग करते हैं, एक
कंप्लीटली अलग दुनिया थी। मैंने अपने 7 साल के एक्टिंग करियर में पहली बार इस वर्ल्ड में मैंने कदम रखा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर सीखा है और देखा है। अच्छा आदित्य भाई, एक सीक्वेंस है जिसमें आप लटक गए हैं और आपकी बाहों में निकिता है, क्या वो उस समय उस समय वो डर था या निकिता की आंखों ने सारा काम कर दिया और डर गायब हो गया? उनको पूछो उनको डर था या नहीं, बिकॉज ना मुझ पे हार्नेस लगा था ना निकिता पे हार्नेस लगा था, और मैं बहुत पेन में था और निकिता बस मुझे देख रही थी ये देखने के लिए ये कभी छोड़ेगा मुझे, और हम 15-20 फीट ऊंचाई पे थे हम बिना हार्नेस के। आदित्य और मेरा जो ट्रस्ट का बॉन्ड है ना, उस एक दिन में इतना ज़्यादा बना है क्योंकि हम दोनों की जान एक दूसरे के हाथ में थी। तो इसीलिए जब आदित्य ने मुझे उठाया हुआ था तब मैं उसकी तरफ देख रही थी कि बाई चांस मुझे एक भी हिंट लगे कि वो अनकंफर्टेबल है तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी कि हमें नीचे लो। ऑल्सो एक ये भी पॉइंट आया था जब मेरे को ऊपर लटकाया हुआ था और मुझे ऐसा बेंड करना था और नीचे आदित्य जो थे वो कपड़ा को ऐसे घुमा रहे थे, तो हमारे आसपास कोई नहीं था। मैं ऊपर हवा में थी, आदित्य नीचे थे। तो मैंने इनको बोला था कि अगर मुझे गलती से भी ऐसे लगा मैं आपके ऊपर चिल्लाऊंगी और आप प्लीज शूट रुकवा देना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हमारा जो ट्रस्ट बॉन्ड है उस दिन इट बिकेम इनसेपरेबल। लेकिन आदित्य भाई लगता नहीं है क्योंकि साउथ कोरिया से अगर मार्शल आर्ट सीख के कोई आया है, टेक्निक्स बहुत होती हैं और इसमें काम नहीं आई। मैंने कोशिश तो उसमें तो बिल्कुल काम नहीं आई, उसमें बस ये था कि पकड़ के खड़े रहो, लटके रहो, खड़े भी क्या रहो, क्योंकि अगर ये हाथ हल्का सा भी यहाँ से वहाँ हुआ तो निकिता गिरी की 15-20 फीट नीचे, मैं फिर भी लटका रहूँगा ऊपर। एंड नहीं बैंड बज गई थी हमारी, और मुझे डर बेसिकली इसी बात का था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी ले लूँ, मेरे हाथ में कोई और है बिना हार्नेस के। फॉर्चुनेटली बड़ी हल्की है ये, तो मुझ पे इतना लोड नहीं आया। वेरी काइंड आदित्य, थैंक यू। Maybe in front of the camera I have to be, no? There are people watching. झूठ बोल रहे हैं। नहीं है बड़ी हल्की। इन्होंने उठाते ही मुझे बोला था वेट क्या है आपका। अच्छा आदित्य भाई, एक गाना भी है जिसमें रणबीर कपूर दिखाई देंगे। रणबीर कपूर वाला काम वाइफ की तरफ से, आलिया की तरफ से हो गया या डायरेक्टर ने किया है? नहीं, फॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर की इतने सालों से उन्होंने काम किए, इतने गाने किए, दैट Ranbir was kind enough to help us out with the film and he said कि यार I would love to do this, and बॉस्को सर का ही कमाल था ये तो। Actually, yeah, that Bosco sir has this equation with most actors he's worked with, if you notice, कि उनके कहने पर people have been very kind। अगर आप देखें अभी जिस तरह से people are also doing the Rocket Gang salute जो videos डाल रहे हैं Instagram पे, it's all because of him। So people have been very kind like that and he has that equation with actors। मतलब हमारी फिल्म में जस्ट बिकॉज इट्स बॉस्को सर उनके ऐसे रिलेशन है, तो जो हमने एक डांस का स्टेज बनाया, डांस इंडिया डांस का, तो उसमें जो जजेस भी आए हैं दे आर सुपर स्टार्स इन देयर ओन फील्ड। तो आप देखेंगे तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बॉस्को सर एंड हिज रिस्पेक्ट एंड हिज वर्क, हिज लेगेसी, इज व्हाई दोस पीपल हैव कम। अच्छा, अगर मैं दोनों से पूछूं कि ये डांस वाला भूत है ये जाने वाला है या ये कंटिन्यू रहने वाला है, इस भूत को आप जाने नहीं देंगे? आई डोंट थिंक मुझे जाने देना है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये बूथ मैंने अपने अंदर मैं लेकर आई हूँ, बहुत मेहनत से। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई एम इन्जॉइंग। ऐसा नहीं है कि अब मैं तंग आ चुकी हूँ उससे, मुझे नहीं देखना है। हमें ओकेजनल ब्रेक ज़रूर चाहिए थे क्योंकि हम बैक टू बैक कर रहे थे, वो मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी मुझे करनी है। मतलब लाइफ लॉन्ग आई वॉन्ट टू कीप डांसिंग। भाई मैं अपना लेवल समझ गया हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और दुनिया किस लेवल पे है आफ्टर ये फिल्म करने के बाद। तो मेरा पैशन तो है ही, मुझे डांस करना वैसे ही पसंद है, बट अभी एक वो चैलेंज भी हो गया कि बॉस अपने आप को इम्प्रूव तो करना ही है। तो ये चीज़ छूटेगी नहीं, ना आज तक कभी छूटी है, ना आज के बाद कभी छूटेगी। देखिए रॉकेट गैंग तो बना, लेकिन आपका एक और गैंग, मैं कहूँ लाइकिंग गैंग जिसे कहते हैं, वो सेम है, वो है शाहरुख खान। Die hard fan of Shahrukh। I love। Oh my God, yes, I am a die-hard fan. मतलब for me, Shah Rukh Khan is God of cinema, Hindi cinema. I am in love with same. Shah Rukh Khan. Fortunately, I've had a chance to meet him. मेरी उनसे बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी जो मैं अभी तक डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बिकॉज इट्स कम फ्रॉम शाहरुख खान उसका मीनिंग कुछ डीप है। जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि सुंदर तो गुलाब भी होते हैं पर वो हीरो नहीं होते हैं। हो सकता है लाइफ में आगे जाके मैं इसको सही तरीके से डिसाइफर कर पाऊँ, बट बिकॉज इट्स कम फ्रॉम शाहरुख खान इसका कुछ ना कुछ डीपर मीनिंग है। देखिए डीपर मीनिंग ये है क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि उन्होंने रोमांस करने के पर्दे पे रोमांस दिखाने के सारे चांसेस नए न्यू कमर्स के लिए खो दिए हैं, क्योंकि
सब मुझसे भी किसी ने पूछा भी था कि आप रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगे, मैंने कहा हाँ डेफिनेटली करना चाहूँगा, बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बार इतना हाई सेट किया हुआ है, और ये नहीं कि वो फिल्मों में ऐसा करते हैं। अगर आप उनकी लीडिंग लेडी से पूछेंगे भी तो ही ट्रीट्स देम सो ब्रिलियंटली, ये बोलते हैं कि वो हमें देखते हैं और हम पिघल जाते हैं, तो उस आदमी का नेचुरल करिश्मा कुछ है, नेचुरली लाइक दैट। एंड I'll add to this क्योंकि I have actually become a bigger fan of his after I met him. He has this charm जो जहाँ पर वो आपको mesmerize कर देते हैं, जिस तरह से वो आपके साथ behave करते हैं, उनकी एक बहुत एक तहजीब है अपने actions में, और luckily मुझे उनके साथ बहुत थोड़ी देर के लिए काम करने का मौका मिल चुका है। तो जिस तरह से वो काम करते हैं तब आपको समझ आता है कि वो आज जहाँ पर है क्यों है, वो आपको उनके आसपास रह के एकदम समझ आ जाता है। उनका एक तरीका है काम करने का which is absolutely admirable. So like if anybody asks me, अगर आप बाई चांस आप ये सवाल पूछने भी वाले हैं, who I want to work with in life, my dream it's शाहरुख। अच्छा निकिता, ये बताइए, एड एजेंसी के जब 5,000 रुपये आपने सबसे पहले कमाए थे तो गोवा गई थी, अगर अब कुछ अभी आप इतना कमा रहे हैं तो अपने गैंग को कहाँ लेके जाना चाहिए? आपको बहुत कुछ पता है। जी सबसे मेरे को अपनी are you taking me somewhere, no, Adi? You made a lot more money, so What is wrong with you? I think we should show our invoices to the camera. बहुत काम करती है। नहीं जी नहीं, तो जी तब क्योंकि आई थिंक ये दौर काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में आता है जब आपको अपनी पहली सैलरी मिलती है। मेरी पहली 5,000 की थी जब मुझे एक इंटर्नशिप में मिला था, तब तो चलो मैं गोवा एक्चुअली अभी पता है क्या हो गया है, आई थिंक तब ना हम लोग ज़्यादा कैफरी रहते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, जो मेरे साथ भी होता है। चाहे ऑफ कोर्स पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हो, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा सोचते रहते हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। when you are younger you're just like when you're in that age you're just more carefree. So जो आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाना चाहूँगी, जाना तो मैं बहुत जगहों पे चाहूँगी, लेकिन दिमाग के ऊपर है किधर किधर अलाउ करता है। अच्छा आदित्य भाई, क्योंकि देखिए अगर निकिता एक्ट्रेस नहीं होती तो योगा इंस्ट्रक्टर होती और आप क्रिकेटर होते। एक इंजरी ने शायद क्रिकेटर नहीं बनने दिया आपको, अगर मौका मिला क्रिकेट खेलने का, और सो you'll choose cricket to like एज अ करियर अगेन? नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है आफ्टर। अभी आप हमारा वर्ल्ड कप का लाइनअप देख लो और आप देखो विराट कोहली ने क्या किया है वर्ल्ड कप में। देयर इज़ नो चांस कि मैं उस लेवल पे भी कभी पहुंच सकता हूं या कोई भी उस लेवल पे पहुंच पाए। तो ऐसे कंपटीशन में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। आई एम स्टैंडिंग अवे। मैं स्टेडियम में रह के वहाँ पे चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, इंडिया का झंडा लहराऊंगा, उसके आगे नहीं कुछ करूँगा। देखिए जब आप छोटे थे आपको बोला गया था कि मूवीज़ नहीं देखनी क्योंकि एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे थे, लेकिन आप इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि अब सभी आपकी मूवीज़ देख रहे हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं दोनों ही। अगर मैं कहूँ अगर गैंग बनाने का मौका मिला अपने अगर दोनों से पूछूं तो मस्ती वाला कौन सा 3 लोग होंगे आपके मस्ती गैंग में? आई थिंक जितनी मस्ती मैंने इन सब के साथ की है उतनी मस्ती मैंने किसी सेट पे नहीं की है। ऑल्सो अगर हम देखे हैं तो हम जो हमारे जो ये 5 लोगों का गैंग है उसमें जो सबसे ज़्यादा नॉन मस्ती, इफ़ दैट्स अ वर्ड, जो सबसे कम मस्ती खोर है वो मैं हूँ। ये बाकी के जो 3 स्पेशली जो लड़के हैं आदित्य, जेसन और सहज, सबसे ज़्यादा मस्ती खोर ये तीनों हैं। एंड आई रियलाइज़ कि जब भी मैं इन सब की कंपनी में रहती थी मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता था। तो ये ज़रूर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर मुझे गैंग बनाना है तो मैं इन सब को ही लूँगी। भाई आपका कौन सा मस्ती गैंग होगा 3 लोगों का? अगर मैं मतलब मैं ऑब्वियस आंसर नहीं दूंगा विद देम। अगर मुझे गैंग बनाना हो जहाँ पे मुझे मस्ती करनी हो, वन वुड बी रणवीर सिंह, अदर वुड बी युवराज सिंह, एंड द थर्ड पर्सन आई वुड वांट टू हरभजन सिंह आई थिंक, और विराट कोहली। आई थिंक इनका जो एक ग्रुप बन जाए और मैं वहाँ पे हूँ तो बल्ले बल्ले ही होने वाला है वहाँ पे। अच्छा एक आखिरी सवाल, क्योंकि कभी यू हैव एक्सपीरियंस, कभी भूत कभी आपने सुना, कहानियाँ बहुत सुनी होंगी बचपन में, लेकिन हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? जी पर्सनली ऑनेस्टली मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इवन दो मैंने कभी कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस अपने ऊपर नहीं लिया है, मैं बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा बचपन से डरती हूँ। मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है और इसीलिए जो एकदम हॉरर टाइप की फिल्म्स होती हैं या जो थ्रिलर्स भी होते हैं वो मैं कभी अकेले बैठ के नहीं देख सकती। मुझे कोई चाहिए अपने साथ देखने के लिए या फिर मैं देखूंगी ही नहीं। मुझे आज भी याद है अगर हम कभी किसी ऐसे फिल्म देखने जाते थे मैं अपना सिर नीचे करके बैठ जाती थी कि मैं से ये सीन्स
देखे नहीं जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, लेकिन कभी ऐसा कोई मेरे साथ नहीं हुआ है। रॉकेट गैंग मिल गया, अब कभी ऐसे मूवी देखने का मौका मिले तो रॉकेट गैंग आपके लिए तैयार है। भाई कभी यू हैव एक्सपीरियंस? मेरे साथ इट वॉज नॉट स्कैरी एक्सपीरियंस एट ऑल। मैं एक्चुअली साउथ कोरिया में था, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था मैं अपनी। तो रात का टाइम था, आई वॉज इन बेड। मेरे बगल में मेरा एक फ्रेंड था, वो हम दोनों लेटे हुए थे, हम बातें कर रहे थे। आसपास और भी लोग थे पर सब सो रहे थे। हमारी खिड़की वहाँ पे खुली थी, हम 14 या 15 माले पे हम रुके हुए थे, और खिड़की से एक वाइट क्लाउड ये साइज़ का रैंडमली खिड़की से हमारे रूम में आया और 2 चक्कर काटे और बाहर निकल गया। वो लाइट नहीं हो सकती थी बिकॉज देयर वाज नो वे सम एनी लाइट कुड हैव रीच्ड ओवर देयर। और मैं चुप हो गया, मेरा दोस्त चुप हो गया, और 30 सेकंड बाद मैंने उसको पूछा कुछ देखा तूने? बोलता है हाँ मैंने देखा। मैंने कहा ओके। तो हम दोनों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। अगले दिन जब हम वापस अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे थे तो बाहर कॉरिडोर में वो सेम क्लाउड मैंने फिर देखा। तो वहाँ पे तो कोई खिड़कियाँ या कुछ नहीं था, इट वॉज सम काइंड ऑफ एन एनर्जी। और इस वक्त मैंने सोचा कि मैं अब फॉलो करके जाता हूँ उसके पीछे। तो मैं चलते हुए जा रहा था उसके पीछे, और वो बहुत तेज़ी से लिफ्ट के पीछे वो एनर्जी गायब हो गई। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है। इट वॉज़न्ट स्कैरी एट ऑल। आई डोंट, इट वॉज अ क्लाउड, इतना क्लाउड था। तो वो होता ना कैस्पर द एंजल, तो वैसा इट वाज जस्ट दिस मच। चलिए मैं बता दूं, आदित्य भाई जब साउथ कोरिया में थे तो उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी थे, और दोनों ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग साथ ली है। और साथ में नहीं थे वो टाइम पे। अच्छा, आई थिंक टाइगर था अलग टाइम पे थे, मैं अलग टाइम पे था। बट हाँ, मैं साउथ कोरिया में मतलब 4 बार जा चुका था। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की विद द वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम। तो आई बीन फॉर्चुनेट इनफ। और निकिता देखिए, आपने तो अपने बचपन का जो प्यार था ना उसके साथ मूवी करने की बात ही नहीं रखी। शाहरुख खान आपके फेवरेट है, लेकिन 6 साल की उम्र से इनके ऋतिक रोशन फेवरेट थे, इन पे क्रश था। मेरे रूम में उस समय पर 7 पोस्टर्स होते थे ऋतिक रोशन के। मुझे आज भी याद है, एक बार हम लोग जब विशाखापट्टनम में रह रहे थे, रोड क्रॉस करते करते मैं गिर गई थी, एंड सामने एक बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर था जहाँ पे आई वाज गोइंग विद माय मॉम, एंड हम जैसे ही वहाँ अंदर घुसे आई वाज क्राइंग बिकॉज मुझे काफ़ी एक ब्रूज लगा था। तो उसके जो वहाँ पे किसी ने आके मुझे एक बड़ा सा पोस्टर दिया, वो ऋतिक रोशन का साइंड पोस्टर था। I'm telling you, I had instantly stopped crying. It was one of the greatest days that time because I came back home and I showed it to my sister कि now I have one extra poster of Hrithik Roshan on my side of the bed. So that's how much crazy I was about him. I have मतलब I still have a crush on Hrithik Roshan. massive crush on Hrithik Roshan. तो जब उनकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, तो मुझे याद है बॉम्बे में लोखंड वाला से मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी, लाल कलर की टी शर्ट, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें इतना बड़ा फोटो थी ऋतिक रोशन की, इतनी बड़ी फोटो, और मैं प्राउडली पहन के घूमता था बिकॉज इट्स ऋतिक रोशन। देखिए विशाखापट्टनम की बात हुई थी, ये बता दें कि निकिता के फादर नेवल ऑफिसर थे, इसलिए विशाखापट्टनम में थी, एंड ही इज मेक इंडिया प्राउड। और एंड लेट मी से दिस बिकॉज लोग विशाखापट्टनम में क्या था, तो आई एम जस्ट टेलिंग देम कि निकिता के फादर शी इज ट्रेवल दिल्ली, विशाखापट्टनम, मैनी स्टेट्स, एंड जाते जाते बिकॉज क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारी बातें हुई और बहुत मज़ा आया, एंटरटेनिंग। ये आज हमारा जो इंटरव्यू था सबसे एंटरटेनिंग रहा आप दोनों के साथ, क्योंकि आप एंटरटेनिंग दोनों ही हो, और अगर आप होते हो तो मुस्कुराहट चेहरे पे अपने आप आ जाती है। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? मैं तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने आज तक जितना प्यार दिया है, और अभी हमारी ये जो फिल्म आ रही है रॉकेट गैंग, इसे भी आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसे प्लीज़ जाके थिएटर्स में ज़रूर देखिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। 11/11/2022 को जाकर देखिए हमारी फिल्म और खुश होकर आइए। मैं भी यही कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ 11 तारीख को हमारी फिल्म देखिए। डेफिनेटली आप थिएटर से एक स्माइल के साथ बाहर आएंगे, और अपने बच्चों को लेके जाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपके बच्चे नहीं हैं तो पड़ोसी के बच्चों को ले जाइए, यू विल बी द फेवरेट नेबर फॉर श्योर। बट प्लीज़ जाइए एंड गिव अस द लव। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। तो 11 तारीख को आप रॉकेट गैंग देखेंगे, लेकिन अगर इस गैंग को आपको देखना है तो आप अपने जिम के गैंग को इकट्ठा कीजिए, किटी पार्टी के गैंग को इकट्ठा कीजिए, या जिसके कोई भी गैंग अगर आप नया बनाना चाहते हैं उसको ले जाइए और रॉकेट गैंग देखिए, क्योंकि ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग लोग हैं। बच्चों को आप फिल्म देखेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ आपको उनकी एक्टिंग और उनकी जो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव वाइब्स देगी जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे। कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।